ब्रेक के बाद अस्मिता में आपका एक बार फिर स्वागत है। सवालों का दौर जारी है, आइए लेते हैं अगला सवाल। पूछिए आप अपना सवाल। मेरा सवाल शबनम हाशमी जी और अख्तर रिवासी साहब से है। मैं ये कहना चाहूंगी कि हमने एक सरकार की बात तो कर दी, सरकार की क्या जिम्मेदारी है, पर देखा जाए तो जो मुसलमान लड़कियां आगे बढ़ती हैं उन्हें एक कम्युनिटी रेसिस्टेंस भी सहना पड़ता है। अभी हालांकि थोड़े दिन पहले की बात है, कुछ ऐसा सुनने में आया था कि किसी उलेमा ने एक फतवा जारी किया था कि मुसलमान औरतों का काम करना इस्लाम में मना है, मतलब उन्हें काम नहीं करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, क्या उन उलेमास की भी एक जिम्मेदारी नहीं है? देखिए, मेरा मानना यह है कि हिंदुस्तान में इस वक्त दो सोचें हैं, एक 21वीं सदी की सोच है और एक 18वीं की, और उन दोनों के बीच में एक बहुत जोर की लड़ाई है जिसकी आप बात कर रही हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि अभी फतवा एक तो कल्बे जवाद साहब का आया था, उन्होंने कहा औरतों का काम है बच्चे पैदा करें, अच्छी नस्ल के वो भी। हाँ। उससे पहले जमीयतुल उलमा हिंद के जो नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग जो थी उसमें उन्होंने रेजोल्यूशन पास किए थे जिसमें ये कहा था कि लड़कियों की एक स्पेशल एजुकेशन होनी चाहिए 10 साल में जो खत्म हो जाए वगैरह वगैरह। तो ये बहुत ही दकियानूसी बातें हैं, ये बिल्कुल वो बातें हैं जो पूरी कौम को और खासतौर से मुसलमान लड़कियों को खींच के बहुत पीछे ले जाना चाहती हैं, जो इस सदी से शायद 2-3 सदी पहले उनको ले जाना चाहती हैं। इनको जरूरी है कि काउंटर किया जाए, जरूरी है कि इनसे लड़ा जाए, और सिर्फ ऐसे मौकों पे ऐसा ना हो कि 2-3 हमारे जैसे एक्टिविस्ट ही उन लोगों से लड़े, लेकिन आप जैसी बच्चियां जिन पे इसका असर पड़ेगा और पड़ता है, उनको जरूरी है कि आप निकल के आए, इसके खिलाफ आप बयान दें, आप सड़कों पे उतरें, क्योंकि अपने हक की लड़ाई घर के अंदर बैठ के नहीं मिलती। हक की लड़ाई के लिए तो लड़ना ही पड़ता है। मतलब मैं आज यहाँ इसलिए बैठी हूँ कि मेरी माँ ने 7 साल में जब उनको बताया गया कि बुर्का पहन लो, उन्होंने कहा मैं ऐसा कुछ करने वाली नहीं हूँ, और उन्होंने उस जमाने में अपने जमाने में जाके अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में रह के ग्रेजुएशन किया, उन्होंने फिर नौकरी की, उन्होंने जो भी। तो हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि शायद हमसे पहले ये लड़ाई लड़ ली गई, लेकिन जहाँ पे ये नहीं लड़ी गई वहाँ उन घरों में, उन खानदानों में कहीं ना कहीं तो पहला कदम उठाना पड़ेगा। मैं इसमें जो बात कह रही हूँ, मैं एक बात यहाँ पे और स्पष्ट कर दूं या क्लियर रहना चाहिए कि उलमा में भी राय बटी हुई है, एक बात। नंबर 2, जिस फतवे का आपने उल्लेख किया है उसी देवबंद के दारुल उलूम ने केवल वो फतवा नहीं दिया है, साथ में ये फतवे भी मौजूद हैं ऐसे, अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाके देखेंगी, जिसमें कहा गया कि क्या मैं काम कर सकती हैं औरतें। तो फतवे के बारे में एक भ्रम जो है उसको समझ लेना चाहिए। सवाल क्या किया गया, किस तरह किया गया, किस संदर्भ में किया गया, उसके अनुसार जवाब मिलता है, याद रखिए। इनका जो सवाल है वो ये है कि क्या उलमा औरतों की तालीम में और मुसलमानों की बैकवर्डनेस को वो बढ़ा रहे हैं या उनकी वजह से कम हो रहा है। मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता अख्तर रिवासी साहब से। देवबंद और उलमा, मेरा मानना है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों में पसमानदगी, मुसलमानों की तरक्की में एक जंजीर बन गई। उनकी फिक्र ये नहीं कहा जा सकता कि हमेशा उनकी नीयत गलत होती है। उनकी नीयत 18वीं सदी की एक फिक्र के तहत है, और उनको वो एक हिंदुस्तान के मुसलमान को एक फ्यूडल वैल्यूज के सिस्टम में जज करते हैं। उस फ्यूडल वैल्यू सिस्टम में औरत के लिए पढ़ना किसी भी माशरे में, इंग्लैंड का माशरा रहा हो फ्यूडल सोसाइटी या अमेरिकन सोसाइटी रही हो, विक्टोरियन वैल्यूज के बारे में आपने सुना होगा, वो फिक्र जो है उलमा उसके अलंबरदार हैं, और उलमा के यहाँ से 99% ये फतवे आते हैं कि नहीं, लड़की को नहीं पढ़ना चाहिए, लड़की को काम नहीं करना चाहिए। इसके लिए सिर्फ लड़ना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। मैं एक बात कहूंगा, मैं नाम ले सकता हूँ, कल्बे सादिक साहब का जो फतवा है औरतों की तालीम के बारे में, मैं जो बात कह रहा हूँ, देखिए मौलाना अरशद, मैं नाम ले रहा हूँ आपसे, आप जो बात कर रहे हैं ना, ग्राउंड रियलिटी की बात की, मौलाना अरशद मदनी ने
आधुनिक शिक्षा के लिए संस्थान बनाया और काम कर रहे हैं। लेकिन मौलाना ज़फ़र साहब एक सवाल ऐसा मेरे साथ सेमिनार में खड़े होकर ये कहा कि मदरसों का कोई नहीं, मैं उस पर इख्तिलाफ करता हूँ। मॉडर्नाइजेशन मदरसा अलग देखिए लड़कियों का 99% लड़कियों उलमा मदरसे और औरत के लिए हिंदुस्तान में काम करने पर राजी हैं। देखिए अगर ऐसा है, अगर 99% होते तो ये बच्चियां यहाँ नहीं बैठी होती। और सुनिए सवाल हमारे पास है, आप पूछिए अपने सवाल। जैसे कि मैम बोल चुकी हैं कि हमारे यहाँ जो गर्ल्स की एजुकेशन होती है वो या तो प्राइमरी या फिर इंटर मैट्रिक के बाद पेरेंट्स रोक देते हैं कि उनको क्वालिफाइड हस्बैंड नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आप क्या कन्वे करना चाहेंगे पेरेंट्स को मैसेजेस कि वो अपनी बच्चियों को एजुकेशन को ये सोचकर ना रोकें कि उनको क्वालिफाइड हस्बैंड मिलता है या नहीं? नहीं, देखिए एजुकेशन का कोई लिमिट नहीं है। पेरेंट्स को भी ये भी पूरी तरह इस चीज़ का भी दिमाग में लेना चाहिए कि अगर हमारी बच्ची को हम आगे पढ़ाते हैं, एडवांस तालीम देते हैं ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। अभी यहाँ पे मैं इस बात को लेना चाह रही हूँ, मदरसे की बात पे हमने कहा था कि यहाँ पे सब लोगों ने कहा कि 4% ही लोग मदरसे में हैं। हम मुसलमान कहीं ना कहीं मदरसों से तो जुड़े हैं, बिकॉज हमारा रूट वही है। लेकिन हमारा ये ध्यान था कि अगर हम मॉडर्न क्यों नहीं बना सकते हैं उनको, अगर हम मयारी तालीम को मदरसों में ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पेरेंट्स को सिक्योरिटी रहती है, कि एक सेंस रहता है, वो ये चाहते हैं कि हमारी बच्चियां जो है वो सिक्योर रहे, वहाँ पे उनको ट्रस्ट रहता है कि हम अपने बच्चों को हमारे इस्लाम ने हमें कुरान शरीफ का एक किताब दिया है, अगर हम तालीम को दीनी और दुनियाई दोनों तालीम को अच्छी तरह पढ़े, न कि खाली सर्टिफिकेशन के लिए, तो उसमें हम एक अच्छे, जो हम इस हिंदुस्तान से वाबस्ता है, हम एक अच्छे सिटीजन की तरह एक रोल अदा कर सकते हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ द कंट्री। ये सबसे एक बच्चे को मानना चाहिए, एक माँ बाप को मानना चाहिए कि जिससे हमें तालीम के लिए कोई रुकावट नहीं है, हमें उलमाज का सुनना नहीं है। अगर हमारे पास उतनी सफिशिएंट तालीम हो ताकि हम उनके साथ डिबेट करें, हम इस्लाम के शरिया के फ्रेमवर्क के दायरे में अपनी तालीम को जारी कर सकें, ये हमारे आजकल के नौजवानों को ही जिम्मेदारी है। अब जरूरत इस बात की है, आप हिंदुस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें मुसलमान को जितने हुकूक कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, जितने हक हासिल हैं, मैं समझता हूं दुनिया में किसी भी मुल्क में हासिल नहीं। किसी इस्लामिक कंट्री में चले जाइए, आप ऐसे नहीं बोल सकते जैसे यहाँ पे आप बोल रहे हैं। ये जन्नत है इस एतबार से। आपको जो हक दिए गए हैं अब जब आप उसके लिए लड़ेंगे तो हुकूमत, वो कोई भी हुकूमत, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत होगी, अगर आप उससे लड़ाई लड़ेंगे तो उसको आपको हक देना पड़ेगा। इसलिए आपकी नस्ल की और खुसूसन औरतों की, बच्चियों की, लड़कों की, सबकी ये जिम्मेदारी है कि आपको ये एहसास होना चाहिए कि हम अपना हक लेके रहेंगे और इस मुल्क में हक मिलता है। ये एक बात याद रखिए। इसमें बड़े अगर नाइंसाफियां अगर हुई हैं आपके साथ, तो ये अकेला मुल्क है जहां आप अगर लड़ाई लड़ें तो इंसाफ नहीं मिलता। कहीं ना कहीं इसलिए खड़े होइए, अपना हक लीजिए, और ये सिर्फ आपको आप उलमा नहीं देंगे, लीडर नहीं देंगे, ये फिक्र आपको पैदा करना। कहीं ना कहीं अपने हक के लिए आप जागरूक हो, तब आप अपने लिए एक बेहतर जिंदगी बना सकते हैं। हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। आप रहिएगा स्मिता के साथ। मुस्लिम गर्ल्स एजुकेटेड नहीं है क्योंकि वो हिजाब में होती हैं। पर्दा बिल्कुल रुकावट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट स्कीम जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री की है वो स्कॉलरशिप स्कीम है।